नाजरीन गिरामी, कराची का साहिल समंदर जो कभी अपनी खूबसूरती और ठंडी हवाओं की वजह से जाना जाता था, पिछले कुछ अरसे से एक अजीबोगरीब मंजर पेश कर रहा है। अगर आप सी व्यू या शहर के दीगर साहिली मकामात का दौरा करें तो आपको वहां रेत और पानी के साथ साथ जिस चीज़ की बहुत बड़ी मिकदार नजर आएगी वो नारियल के छिलके हैं। ये कोई मामूली तादाद नहीं है, बल्कि अगर अंदाज़ा लगाया जाए तो ये लाखों टन का वजन बनता है जो समंदर के किनारे एक दीवार की तरह जमा हो चुका है। आम देखने वाले के जहन में सबसे पहला सवाल यही आता है कि आखिर इतनी बड़ी तादाद में ये नारियल के छिलके यहाँ कैसे पहुँचे? क्या ये कुदरती अमल है या फिर इसके पीछे कोई इंसानी हाथ है? बहुत से लोग ये समझते हैं कि शायद हुकूमत ने या किसी इदारे ने ज़मीन को समंदर के कटाव से बचाने के लिए ये छिलके यहाँ फेंके हैं, जबकि कुछ का ख्याल है कि ये शहर का कचरा है जिसे बेदर्दी से समंदर के हवाले कर दिया गया है। आज की इस वीडियो में हम इसी हकीकत से पर्दा उठाएंगे कि आखिर कराची के साहिल पर नारियल के छिलकों का ये पहाड़ क्यों और कैसे वजूद में आया और इसके हमारे माहौल और समंदरी हयात पर क्या असरात मुरत्तब हो रहे हैं। दोस्तों, सबसे पहले हमें इस बात को समझना होगा कि कराची एक बहुत बड़ा शहर है जिसकी आबादी करोड़ों में है। इस शहर में नारियल पानी का इस्तेमाल बहुत ज्यादा होता है। सड़कों के किनारे, ठेलों पर और बाजारों में रोजाना लाखों की तादाद में नारियल बेचे और खरीदे जाते हैं। गर्मी की शिद्दत को कम करने के लिए शहरी नारियल का पानी पीना पसंद करते हैं। जब एक नारियल का पानी पी लिया जाता है या उसके अंदर से गिरी निकाल ली जाती है तो पीछे जो सख्त हौल या छिलका बचता है वो असल मसला है। ये छिलका आम कचरे की तरह नहीं होता जो चंद दिनों में गल सड़कर मिट्टी का हिस्सा बन जाए। नारियल का छिलका कुदरत ने इतना मजबूत बनाया है कि ये महीनों बल्कि सालों तक पानी और मिट्टी में रहने के बावजूद खत्म नहीं होता। अब सवाल ये है कि जब रोजाना लाखों नारियल इस्तेमाल होते हैं तो इनके छिलके कहाँ जाते हैं? बदकिस्मती से कराची में कचरा ठिकाने लगाने का कोई बाकायदा और जदीद निज़ाम मौजूद नहीं है जो इतने बड़े पैमाने पर पैदा होने वाले इस ठोस कचरे को संभाल सके। नाजरीन गिरामी, जब ये छिलके गली मोहल्लों के कचरेदानों से उठाए जाते हैं या अक्सर औकात नदी नालों के किनारे फेंक दिए जाते हैं तो इनका सफ़र शुरू होता है। कराची में बरसाती नाले और नदियां जैसे कि लियारी नदी और मलीर नदी शहर का सारा गंदा पानी और कचरा बहाकर सीधा समंदर में ले जाती हैं। चूंकि नारियल के छिलके वजन में हल्के होते हैं और पानी पर तैरने की सलाहियत रखते हैं, इसलिए ये डूबते नहीं हैं। जब बारिश होती है या नालों में पानी का बहाव तेज होता है तो ये लाखों छिलके शहर के मुख्तलिफ इलाकों से बहते हुए समंदर तक पहुंच जाते हैं। समंदर की लहरें इन छिलकों को वापस साहिल की तरफ धकेल देती हैं। ये अमल कोई एक या दो दिन का नहीं है, बल्कि ये कई दहाइयों से जारी है। लेकिन पिछले चंद सालों में नारियल के इस्तेमाल में इजाफे और सफाई के नाकिस निज़ाम की वजह से साहिल पर इन छिलकों की मिकदार में बेतहाशा इजाफा हुआ है। लिहाजा ये कहना कि किसी ने जानबूझकर ट्रक भरकर ये छिलके वहां फेंके हैं मुकम्मल तौर पर दुरुस्त नहीं होगा, बल्कि ये हमारी इज्तिमाई लापरवाही और इंतजाम की कमी का नतीजा है जो अब हमारे सामने आ रहा है। दोस्तों, यहाँ एक और पहलू पर बात करना बहुत ज़रूरी है जिसकी वजह से अक्सर लोग गलत फहमी का शिकार हो जाते हैं। दुनिया के कुछ ममालिक में नारियल के छिलकों को समंदर के किनारे ज़मीन के कटाव को रोकने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसे एक ख़ास तरीके से बांधकर दीवारें बनाई जाती हैं ताकि समंदर का पानी ज़मीन को ना काटे। कराची में भी कुछ मकामात पर लोगों ने ये अफवाह सुनी कि शायद ये छिलके इसी मकसद के लिए डाले गए हैं ताकि डिफेंस या दीगर साहिली इलाकों की ज़मीन को समंदर की लहरों से बचाया जा सके। लेकिन ज़मीनी हक़ाइक़ इससे मुख्तलिफ है। अगर ये किसी मंसूबे का हिस्सा होते तो इन्हें एक तरतीब से रखा जाता, इन्हें बांधा जाता और इनके ऊपर मिट्टी या पत्थर डाले जाते। मगर यहाँ सूरत हाल ये है कि ये छिलके बिखरे हुए हैं, गंदगी का ढेर बने हुए हैं और इनमें प्लास्टिक की थैलियाँ और दीगर कचरा भी शामिल है। ये इस बात का सबूत है कि ये कोई बाकायदा मंसूबा नहीं बल्कि शहर की गंदगी है जिसे समंदर ने कबूल करने से इनकार कर दिया है और वापस हमारे साहिल पर फेंक दिया है। ये मंजर न सिर्फ आंखों को बुरा लगता है बल्कि इससे बदबू और ताफुन भी पैदा होता है जिससे साहिल की सैर करने वाले लोग मुतासिर होते हैं। नाजरीन गिरामी, अब जरा इस मसले के माहौल पर पड़ने वाले असरात का जायजा लेते हैं। समंदर अल्लाह की एक बहुत बड़ी नेमत है और इसके अंदर एक पूरी दुनिया आबाद है। मछलियाँ, केकड़े और दीगर समंदरी जानवर साहिल के करीब अंडे देते हैं और अपनी खुराक तलाश करते हैं। जब हम लाखों टन नारियल के छिलके और उनके साथ जुड़ा दीगर कचरा समंदर में डाल देते हैं तो ये समंदरी हयात के लिए जहर बन जाता है। ये छिलके पानी की सतह को ढांप लेते हैं जिससे सूरज की रोशनी और ऑक्सीजन पानी के अंदर सही तरह नहीं पहुंच पाती। इसके अलावा ये छिलके वक्त गुजरने के साथ साथ छोटे ज़र्रात में टूटते हैं जो मछलियां खुराक समझकर खा लेती हैं।
ये अमल मछलियों की मौत का बायस बनता है और जो मछलियां जिंदा बच जाती हैं उनके गोश्त में जहरीले मादे शामिल हो जाते हैं। जब हम वही मछली खाते हैं तो ये बीमारियां हमारे अंदर मुंतकिल हो जाती हैं। कराची के माहीगीर अक्सर ये शिकायत करते नजर आते हैं कि अब साहिल के करीब मछली नहीं मिलती और उन्हें गहरे समंदर में जाना पड़ता है। इसकी एक बड़ी वजह यही आलूदगी और साहिल पर जमा होने वाला ये मलबा है। दोस्तों, ये मसला सिर्फ माहौलियाती नहीं बल्कि मुआशी भी है। नारियल का छिलका बजाते खुद कोई बेकार चीज़ नहीं है। दुनिया भर में नारियल के छिलकों से बेहतरीन किस्म की खाद बनाई जाती है। इसके रेशों से रस्सियाँ, चटाइयाँ और गद्दे बनाए जाते हैं। इसके अलावा इसके सख्त खौल से बेहतरीन कोयला तैयार होता है जो न सिर्फ जलाने के काम आता है बल्कि खूबसूरती बढ़ाने वाली मसनूआत और दांतों की सफाई वाली अशिया में भी इस्तेमाल होता है। हमारे पड़ोसी ममालिक और दीगर साहिली रियासतें इस कचरे को सोना बना रही हैं, जबकि हम इसे समंदर में फेंक कर अपना नुकसान कर रहे हैं। अगर कराची में कचरा चुनने और उसे दोबारा कारामद बनाने का कोई मौसर निज़ाम होता तो ये लाखों टन छिलके समंदर में जाने के बजाय फैक्ट्रियों में जाते, जहां इनसे कीमती अशिया तैयार होती। इससे न सिर्फ रोजगार के मौके पैदा होते बल्कि हमारा साहिल भी साफ सुथरा रहता। ये हमारी मंसूबाबंदी की नाकामी है कि हम एक कीमती वसीले को कचरा समझकर ज़ाया कर रहे हैं और बदले में अपने समंदर को तबाह कर रहे हैं। नाज़रीन गिरामी, इस सारे मामले में इंतज़ामिया का किरदार बहुत अहमियत का हामिल है। शहर में सफाई सुथराई के जिम्मेदार इदारे अक्सर फंड्स की कमी या वसाइल ना होने का रोना रोते हैं। नारियल के ठेले वाले भी मजबूर हैं क्योंकि उनके पास छिलके फेंकने की कोई मखसूस जगह नहीं है। वो दिन भर का जमाशुदा कचरा रात को करीबी नाले या खाली प्लॉट में फेंक देते हैं। जब तक हुकूमत नारियल बेचने वालों के लिए कोई कानून नहीं बनाएगी और उनसे ये छिलके जमा करने का कोई तरीक़ेकार वज़ा नहीं करेगी, ये सिलसिला रुकने वाला नहीं है। एक तजवीज़ ये भी हो सकती है कि नारियल के छिलके खरीदने वाली छोटी सनतों की हौसला अफजाई की जाए ताकि ये कचरा नालों में जाने के बजाय इन कारखानों तक पहुंचे। लेकिन फ़िलहाल ऐसी कोई संजीदा कोशिश नज़र नहीं आती। नतीजा ये है कि हर गुजरते दिन के साथ साहिल पर इन छिलकों की तादाद बढ़ती जा रही है और अगर यही हाल रहा तो आने वाले चंद सालों में शायद हमें साहिल पर रेत नज़र ही ना आए, सिर्फ नारियल के छिलके ही दिखाई दें। दोस्तों, आम शहरी होने के नाते हमारी भी कुछ जिम्मेदारियां हैं। हम अक्सर सारा मलबा हुकूमत पर डालकर बरियुज़ जिम्मा हो जाते हैं। जब हम साहिल पर पिकनिक मनाने जाते हैं तो हम खुद भी वहां कचरा फैलाते हैं। अगरचे ये नारियल के छिलके हमने बराह रास्त वहां नहीं फेंके, लेकिन बहैसियत मुआशरा हमने सफाई की वो आदत नहीं अपनाई जो एक मुहज़्ज़िब कौम का शेवा होती हैं। हमें ये सोचना होगा कि ये समंदर सिर्फ हुकूमत का नहीं बल्कि हमारा अपना है। इसकी हिफाजत हमारी आने वाली नस्लों के लिए ज़रूरी है। इस मसले का हल सिर्फ तनकीद करने में नहीं बल्कि अमली इक़दामात में है। हमें अपने घरों और मोहल्लों से इस बात को यकीनी बनाना होगा कि कचरा नालों में न फेंका जाए, क्योंकि वही नाले जाकर समंदर में गिरते हैं। इसके अलावा सोशल मीडिया और दीगर ज़राए से हमें इस मसले को उजागर करना चाहिए ताकि अरबाबे इख्तियार पर दबाव पड़े और वो इस मसले के हल के लिए कोई ठोस कदम उठाएं। नाज़रीन गिरामी, अगर हम इन छिलकों की कीमियाई साख्त पर बात करें तो ये सेलुलोज और लिग्निन नामी मादों से भरपूर होते हैं। ये वो मादे हैं जो लकड़ी को मजबूती देते हैं। यही वजह है कि ये कुदरती तौर पर गलने सड़ने में बहुत वक्त लेते हैं। समंदर का नमकीन पानी इनको गलाने के बजाय महफूज कर लेता है। जब ये छिलके साहिल पर जमा होते हैं तो इनके नीचे रेत दब जाती है और साहिल की कुदरती बनावट ख़राब होने लगती है। बाज़ माहिरीन का कहना है कि साहिल पर इन छिलकों की तह जमने से कुछ ऐसे कीड़े मकोड़े और जरासीम भी पैदा हो रहे हैं जो इंसानी सेहत के लिए नुकसानदेह हैं। इसके अलावा जब समंदर में जवार भाटा आता है तो ये छिलके तैरते हुए बंदरगाह के रास्तों में भी रुकावट बनते हैं, जिससे बहरी जहाज़ों और छोटी कश्तियों को भी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। यानी ये बज़ाहिर मामूली नज़र आने वाला छिलका हर सतह पर नुकसान पहुंचा रहा है, चाहे वो सियाहत हो, माहीगीरी हो या समंदरी ट्रैफिक। दोस्तों, अब बात करते हैं कि इस मसले का फौरी और तवील मुद्दती हल क्या हो सकता है। फौरी हल तो यह है कि साहिल पर मशीनरी लगाकर इन छिलकों को उठाया जाए और उन्हें किसी मुनासिब लैंडफिल साइट यानी कचरा दबाने वाली जगह पर मुंतकिल किया जाए। लेकिन ये काम इतना आसान नहीं है क्योंकि रेत और छिलकों को अलग करना एक मुश्किल अमल है। इसके लिए खुसूसी मशीनों की ज़रूरत होगी जो रेत को वहीं छोड़ दें और कचरा उठा लें। तवील मुद्दती हल ये है कि शहर के नालों पर जालियां लगाई जाएं ताकि ये छिलके समंदर तक पहुंच ही ना सकें। नालों के दहाने पर अगर फिल्ट्रेशन का निज़ाम लगा दिया जाए तो ना सिर्फ नारियल के छिलके बल्कि प्लास्टिक और दीगर कचरा भी समंदर में जाने से रोका जा सकता है। इसके साथ साथ शहर में नारियल के छिलकों को रिसाइकिल करने वाले प्लांट्स लगाए जाएं। अगर हुकूमत निजी शोबे को इस काम के लिए सहूलियात फराहम करे तो बहुत से सरमायाकार इस फालतू चीज़ से मुनाफा बख्श कारोबार शुरू कर सकते हैं। नाज़रीन गिरामी,
माजी में भी कराची के साहिल की सफाई के लिए कई मुहिम्मात चलाई गई हैं, जिनमें मुख्तलिफ फलाही इदारे, माहौलियाती तंजीमें और तुलबा वक्तन फवक्तन हिस्सा लेते आए हैं। ये नौजवान और फलाही कारकुन कई दिन साहिल पर जाकर सफाई करते हैं, नारियल के छिलकों, प्लास्टिक और दीगर कचरे को जमा करते हैं और साहिल को थोड़ी देर के लिए साफ करते हैं। लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि ये कोशिशें मसले के हुजम के मुकाबले में बहुत कम है, क्योंकि लाखों टन कचरा सिर्फ चंद अफराद के हाथों से साफ नहीं किया जा सकता। नारियल के छिलकों की पैदावार और दीगर फजलाजात इतनी ज़्यादा है कि वो इंसानी मेहनत से निमटने के काबिल नहीं रहते और इसके लिए रियासती सतह पर जामे इक़दामात की ज़रूरत है। हमें ये भी समझना होगा कि नारियल की फ़रोख्त के मकामात पर छिलकों का जमा करने का इंतज़ाम ना होना इस बहरान की सबसे बड़ी वजह है। अगर बेचने वाले अपने छिलकों को सड़कों, नालों या गैर मखसूस जगहों पर ना फेंकें, बल्कि उन्हें मुकर्ररा थैलों या कंटेनर्स में जमा करें, तो ये कचरा समंदर तक पहुंचने से पहले ही काबू में आ सकता है। मिसाल के तौर पर, अगर नारियल बेचने वाले को पाबंद किया जाए कि वो छिलके एक खास थैले में जमा करे और म्यूनिसिपैलिटी की गाड़ी उन्हें रोज़ाना उठाकर मुनासिब मकामात पर ले जाए, तो ये मसला जड़ से ख़त्म हो सकता है। लेकिन बदकिस्मती से हमारे यहाँ कानून तो मौजूद हैं, मगर उन पर अमल दरामद नहीं होता और इसकी वजह करप्शन, इंतज़ामी लापरवाही और शहरी रवैयों की बेहिसी है। नतीजतन खूबसूरत साहिली इलाके जो कभी सियाहत और तफरीह के लिए मशहूर थे, अब कचरे के ढेर में तब्दील हो चुके हैं। दोस्तों, इसके अलावा मौसमियाती तब्दीलियों ने भी इस मसले को मज़ीद संगीन बना दिया है। समंदर की सतह पहले ही बढ़ रही है और जब हम इतने बड़े पैमाने पर कचरा जैसे नारियल के छिलके और दीगर फजला समंदर में डाल देते हैं, तो हम समंदर की कुदरती हमाहंगी और तवाज़ुन को मुतासिर कर रहे हैं। समंदर में जगह कम होने की वजह से पानी इंसानी आबादियों की तरफ बढ़ने लगता है और कराची के कुछ साहिली इलाकों में पानी घरों में दाखिल होने लगता है। ये सूरत हाल न सिर्फ इंसानी ज़िंदगी के लिए ख़तरनाक है, बल्कि माहौलियाती तवाज़ुन को भी नुकसान पहुँचाती है। नारियल के छिलके और दीगर कचरा समंदर की गहराई को कम कर देते हैं, जिससे पानी के बहाव और समुद्री माहौल का तवाज़ुन बिगड़ता है। कुदरत का निज़ाम बहुत नाजुक है और अगर हम इसमें खलल डालेंगे तो इसका खमियाजा हमें ही भुगतना पड़ेगा। कराची पाकिस्तान की मईशत की शहरग है और इसका साहिल इसकी पहचान। अगर ये साहिल इसी तरह तबाह होता रहा तो न सिर्फ सयाहत का जवाल होगा, बल्कि शहर की खूबसूरती भी मांद पड़ जाएगी। मगर उम्मीद की किरण अभी भी बाकी है। दुनिया में ऐसी बहुत सी मिसालें मौजूद हैं जहां तबाह हाल साहिलों को दोबारा बहाल किया गया है। हम भी संजीदगी से कोशिश करें तो अपने साहिल को साफ और महफूज बना सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले हमें ये हकीकत तस्लीम करनी होगी कि ये नारियल के छिलके हमारे अपने पैदा करदा हैं और ये किसी साजिश या दुश्मनाना इक़दाम का नतीजा नहीं है। जब हम अपनी जिम्मेदारी कबूल करेंगे, तभी इस्लाह का अमल शुरू होगा। ये वीडियो सिर्फ तनकीद के लिए नहीं है, बल्कि आप तक दुरुस्त मालूमात पहुंचाने और शऊर बेदार करने के लिए है। जब आप अगली बार नारियल का पानी पिएं, तो जरूर गौर करें कि इसका छिलका कहां जाएगा। हर शहरी को ये समझना होगा कि हमारा माहौल, हमारा समंदर और हमारा साहिल सिर्फ हुकूमत की जिम्मेदारी नहीं, बल्कि हम सब की मुश्तरका जिम्मेदारी है। दोस्तों, अगर हम अपने शहरी रवैयों में तब्दीली लाएं, जदीद मशीनरी का इस्तेमाल करें और एक मरबूत हिकमत अमली अपनाएं, तो हम कराची के साहिल पर नारियल के छिलकों के ढेर ख़त्म कर सकते हैं। ये छिलके ज़मीन के कटाव को रोकने के लिए नहीं डाले गए, बल्कि ये हमारी गफलत और लापरवाही का नतीजा हैं। आज अगर हम इस मसले पर तवज्जो दें, तो कल बहुत देर नहीं होगी और हमारा समंदर हमें सफाई और तहफ़्फ़ुज़ का तकाजा कर रहा है। आइए अहद करें कि हम अपने शहर और अपने साहिल को साफ रखने में अपना किरदार अदा करेंगे और ये जिम्मेदारी हर फर्द पर आयद होती है।